सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि संस्कृत क्यों पढ़ें। उसका अर्थ ही है सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करने धातु से अगर हम क्ता प्रत्यय करने पर संस्कृत रूप बनेगा। इसका अर्थ ही है परिकृष्ट यानी शुद्ध परिमार्जित जो भाषा है उसको हम संस्कृत कहते हैं। और यह संस्कृत शब्द केवल भाषा के लिए नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति भी है ना तो हम व्यक्ति से भी कह सकते हैं कि वह संस्कृत व्यक्ति है, और प्रयोग भी हुआ है कई जगह ऐसा। और फिर आचार्य दंडी जो है वह कहते हैं कि संस्कृतम नाम दैवी वाक् अनवाख्याता महर्षिभिः। संस्कृत जो है वह दैवी वाक है, देवताओं की वाणी है ना। सुंदर सुर भाषा, सुर भाषा मतलब देवताओं की वाणी। नैव क्लिष्टा न च कठिना, ना वो क्लिष्ट है ना ही वह कठिन है। क्लिष्ट मतलब जो आसानी से समझ में ना आए, सामान्यतः समझ में ना आए। तो ऐसा संस्कृत में कुछ भी नहीं है जो सामान्यतः समझ में ना आए, ठीक है। और संस्कृत बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। अतीव सरला मधुर मंजुला, बहुत सरल है। ये केवल गीत के पद्य नहीं सुना रहा हूँ, गीत के एक लाइन नहीं सुना रहा हूँ आपके लिए, मैं उसकी वास्तविकता से परिचित हूँ, इसलिए मैं आपको वास्तविक रूप से बता रहा हूँ। देखिए, आपको किंचित ज्ञान तो होना आवश्यक है। अगर हम गणित पढ़ रहे हैं तो गणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग और सर्वसमीकरण इत्यादि हमें सामान्य चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी हम बड़ी बड़ी जो उसके प्रश्न हैं उनको हल कर पाएंगे। अब जिसको 1090 का मान ज्ञात नहीं है, 1090 डिग्री का मान ज्ञात नहीं है, अब वह उससे हम कुछ करवाएंगे। जो मान लीजिए कोई ऐसा हम काम करवाना चाह रहे हैं त्रिकोणमिति का, तो वह किस प्रकार से करेगा जिसको साइन, टेन, कोस इत्यादि का ज्ञान नहीं है, कोसेक, है ना। तो उसी प्रकार से जब आपको संस्कृत का सामान्य ज्ञान नहीं है, संस्कृत से परिचय नहीं है, तो आपको संस्कृत कठिन लगेगी ही। अब जिसको उस चीज़ का ज्ञान है, जिसको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, साइन, कोस इत्यादि सर्व समीकरण, a+b का होल स्क्वायर इत्यादि जो चीज़ें हैं सब ज्ञात हैं, तो उसके लिए तो मैथ सरल है। उसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है मैथ, उसको तो सामान्य सरल ही लगती है ना। उसी प्रकार से यदि आप संस्कृत का सामान्य ज्ञान अर्जित कर लें, संस्कृत का जो सामान्य ज्ञान है वो प्राप्त कर लें, तो संस्कृत उतनी कठिन नहीं लगेगी। उतनी कठिन है भी नहीं, लगने की बात दूर है। जब आपके अंदर वो सामान्य ज्ञान नहीं है तो स्वतः आपको वह कठिन लगेगी। जैसे अगर मेरे समक्ष, अब मैं मेरी स्थिति बता रहा हूँ, मेरे समक्ष कोई आए जर्मन भाषा में बात करे अथवा मान लीजिए इटालियन में बात करे, तो मैं तो कहूँगा अरे प्रभु ये तो कोई दूसरी ग्रह के आ गए हैं, है ना। मुझे क्योंकि आती ही नहीं, ना इटालियन आती ना जर्मन आती। उसी प्रकार से जब हमारे समक्ष कोई संस्कृत में बात करेगा तो हमें भी उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। पर यदि हम उस शब्दों पर ध्यान दें, उनके शब्दों को ध्यान से सुने, तो हम कुछ कुछ शब्द सुनकर समझ सकते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आए हैं। अगर आप हिंदी भाषी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदी भाषी हैं, तो आप कन्नड़ भाषी हैं, आप मलयालम भाषी हैं, बंगाली हैं, उड़िया हैं, अथवा जो भी अन्य भाषाएं हैं भारत में चलती हैं, असमिया है, कश्मीरी है, कश्मीरी में डोंगरी चलती है, तो जो भी भाषाएं हैं आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हो, चाहे राजभाषा हिंदी हो, भोजपुरी हो, है ना, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, इन सब भाषाओं में कहीं ना कहीं संस्कृत का जुड़ाव है ही। और विशेषकर है मराठी भाषा से। जो लोग मराठी भाषा से जुड़े हुए हैं वो जब संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो समझ जाएंगे कि संस्कृत और मराठी में कितना। देखिए, अब आपको समझ में नहीं आएगा एकदम से। जब तक आपको अपनी भाषा का व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संस्कृत में और अपनी भाषा में समानता नहीं देख पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम अपनी भाषा की व्याकरण आनी चाहिए। जैसे मराठी की जिसको व्याकरण नहीं आती होगी, जिसने मराठी भाषा का व्याकरण का अध्ययन नहीं किया होगा, सामान्य बोलचाल में बोलता होगा, जैसे हम हिंदी बोलते हैं। अब आप लोगों को हिंदी की व्याकरण नहीं आती है, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दूंगा जहाँ हिंदी में हम लोग गलत बोल देते हैं, है ना, सामान्य चीज़ें। जैसे एक उदाहरण दूँ, आप लोग बोलते होंगे ज्योति, ज्योति, ज्योतिष इत्यादि, पर सामान्यतः शब्द क्या है? ज्योतिष है। जा आधा है, जा पूरा नहीं है, जा में या मिला हुआ है। ज्योतिष शब्द है, ज्योति शब्द है ना। ऐसे कई शब्द हैं। हो सकता है, यह भी गलत है, हो सकता है, सकता ऐसा है, का वहाँ पूर्ण है, आकार लगा है उसमें, आधा नहीं है। ऐसे कई दोष आ जाते हैं व्याकरण जनित जो हम सामान्य भाषा में बोलने लगते हैं, पर अगर कोई विद्वान व्यक्ति है जिसने व्याकरण का परिपूर्ण रूप से अध्ययन किया है तो वह ऐसे दोष नहीं करेगा, ठीक है। और भी जैसे आगे शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको हमारी भाषा में, मैं अपनी भाषा की बात बता, अपनी जो बोली है बुंदेलखंडी, उसमें हम लोग बोलते हैं आगे, जबकि वास्तविकता में शब्द क्या है? आगे। तो यह दोष आ जाते हैं कुछ ऐसे क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से। उसी प्रकार से जब संस्कृत का अध्ययन करेंगे
तो आप संस्कृत को सरल समझने लगेंगे। अब संस्कृत को नीचा दिखाने में, संस्कृत को नीचा करने में, संस्कृत का पतन करने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? तो ना मैं मैकाले का हाथ मानूंगा, ना ही किसी अंग्रेज का, ना ही मुगल का। सबसे बड़ा हाथ है संस्कृतज्ञों का। इतना दुख होता है मुझे, इतना दुख होता है कि जितना सामान्य व्यक्ति संस्कृत के बारे में जानता होगा उतना संस्कृतज्ञ नहीं जानते हैं। और उनका लक्ष्य है कि हम संस्कृत से रोजगार पाएं, संस्कृत से हमारे पास धन आए, और वाकई में आ भी रहा है। कई लोग देखता हूं मैं ऐसे बड़े ही कुत्सित मानसिकता के हैं जिनको संस्कृत का साका भी ज्ञान नहीं है, संस्कृत के माध्यम से हजारों रुपए कमा रहे हैं, है ना, संस्कृत के अवान्तर भेदों से कमा रहे हैं, जबकि उनको ज्ञान नहीं है। और ज्ञान उस कमाई किसके माध्यम से हो रही है? आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है। इसलिए आप लोग संस्कृत सीखिए, तभी तो उन लोगों के जो फर्जी ज्ञान है उसका पर्दाफाश हो पाएगा। नहीं तो वो तो आप लोगों को लूटते रहेंगे आजीवन, और आप लोग लूटते रहेंगे। इसी प्रकार संस्कृत सीखना आवश्यक है। जब तक कि संस्कृतज्ञ को संस्कृत नहीं आएगी तब तक तो कुछ होना है ही नहीं। संस्कृतज्ञ के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भाषा बनी है संस्कृत। देखिए, एक श्लोक है संस्कृत में, नीति शतक का है, बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्य जीर्णमंग सुभाषितम। संक्षिप्त में समझाऊं तो बोद्धारह कहते हैं बुद्धिमान लोग को, विद्वान लोग, इंटेलिजेंट लोगों को। इंटेलिजेंट लोग जो है वो मत्सर से ग्रस्त हैं, मत्सर से डूबे हुए। मत्सर मतलब दाह, ईर्ष्या, जलन, जिसको हम कहते हैं एक दूसरे से जलन का भाव रखना। तो वह बुद्धिमान लोग एक दूसरे से जलन करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर देखे हैं मैंने संस्कृत के। अच्छा विद्वान भी होगा, अगर प्रोफेसर नहीं है तो विद्वान भी होगा तो भी जलन करता है। बहुत सारे ऐसे कम ही हैं, यद्यपि हैं, बहुत विद्वान लोग भी हैं और जो जलन नहीं करते हैं, बढ़िया उत्साहवर्धन। मेरे भी कई ऐसे मित्र हैं और मेरे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, वो लोग मेरा समर्थन करते हैं, मेरा बढ़ावा करते हैं, मुझे फ़ोन लगाते हैं, मुझसे बात करते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जबकि मुझसे ज्ञान में बड़े हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। भले ही जो मत्सरग्रस्त हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि संस्कृतज्ञ सब मेरे लिए सम्माननीय है। संस्कृत प्रेमी जितने भी हैं सब मेरे लिए सम्माननीय है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मेरे लिए सहयोग भी देते हैं। यद्यपि जो मुझे मतलब कुछ चीज़ ऐसी त्रुटि आ जाए तो वह बता देते हैं कि यहाँ यह चीज़ और अच्छी लगती, यहाँ यह चीज़ करनी चाहिए थी, संस्कृत में यह चीज़ नहीं हो रही, आप अपने माध्यम से यह करिए। तो मैं अपने स्तर पर प्रयास करता हूँ। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जलन करते हैं। मैं मेरी बात नहीं बता रहा हूँ, आपस की बात कर रहा हूँ। हम तो बहुत छोटे स्तर पर हैं, बहुत बड़े बड़े स्तरों पर जो काम कर रहे हैं संस्कृत में, सर्वज्ञ भूषण जी हैं गुरु जी, और अरुण कुमार पांडे गुरु जी हैं। ये जो विद्वान लोगों के नाम बता रहा हूँ मैं, फर्जी लोगों के नाम नहीं बता रहा हूँ। आप ये बड़े प्रसिद्ध लोग हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं यह, और इनसे बहुत सारे लोग डाह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। भाई उनके तुल्य तो बनो, उनकी समानता बनो, उनके आप समतुल्य तो हो जाओ, तब उनसे ईर्ष्या करना, डाह करना, क्योंकि बैर और मित्रता बराबरी वालों से होता है ना। आप छोटे बड़े होंगे तो बैर और मित्रता जमेगी नहीं। इसीलिए समानता वालों से करिए। हर किसी से विरोध कर रहे हैं, वैर कर रहे हैं, भैया हम जैसे लोगों से करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अल्पज्ञ हैं, संस्कृत में प्रवेशिक छात्र हैं। मजाक के लिए बोल रहा हूँ। उसी प्रकार से उन लोगों से आप बैर विरोध करेंगे तो वो तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं अथवा विशाल हृदय के लोग होते हैं उनके लिए तो पूरा वसुधैव कुटुंबकम ही है। तो बोद्धारो मत्सरग्रस्ता और प्रभव स्मय दूषिता। प्रभव मतलब होते हैं जो राजा लोग हैं, वह इसमें से दूषित हो गए हैं, है ना, उनकी दूषित मानसिकता हो गई है, और घमंड, मद, है ना, अभिमान, स्वाभिमान से दूषित है। प्रभव मतलब जो राजा हैं, सरकार हैं। देखिए सरकार तब तक काम नहीं करेगी संस्कृत के लिए जब तक कि संस्कृत वाले आगे नहीं आएंगे। संस्कृत वालों को आगे आना होगा। देखिए फिजिक्स वाले आगे आए तो फिजिक्स के लिए काम हुआ, और मैथ वाले आगे आए तो मैथ के लिए काम हुआ, और साइंस वाले आगे आए तो साइंस के लिए काम हुआ। जब संस्कृत वाले आगे आएंगे तब संस्कृत के लिए काम होने लगेगा। अब आप कहें कि संस्कृत के लिए हम स्कॉलरशिप दीजिए, संस्कृत के लिए यूनिवर्सिटी खोलिए, कॉलेज खोलिए, संस्कृत अनिवार्य करिए। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे मेरे लिए। आज कम से कम मेरे पास ऐसे 15 कमेंट्स आए और 3 निजी मैसेज आए जिन्होंने मुझे बताया ऐसा कि संस्कृत का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आज संविधान हो गया संस्कृत में। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा मैसेज किए, कमेंट किए। ठीक है भैया, आपने क्या किया संस्कृत के लिए, मैं ये पूछता हूँ। आपने अपने स्तर पर क्या आपने आपके गली के एक छोटे से बच्चे को संस्कृत में अपना परिचय देना सिखा दिया? मैं इतना सब पूछ रहा हूँ। तो आप संस्कृत के लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार कुछ करे? आपने क्या किया? अपने स्तर पर क्या किया? सरकार तो करेगी। सरकार ने कर दिया, संस्कृत में आयुर्वेद का कोर्स चालू हो गया, पर पढ़ा किस भाषा में रहे हैं? अंग्रेजी भाषा में। पढ़ाने वाले कौन? अंग्रेजी के विद्वान। उसका ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में पूरे आयुर्वेद के, जबकि आयुर्वेद के जितने ग्रंथ हैं तब से लेकर अब तक के सारे संस्कृत भाषा में है। बाकी की कुछ जो लोकल लैंग्वेज में होंगे
बाकी सब संस्कृत भाषा में ही है। अब उसके लिए चाहिए एक संस्कृत का अच्छा विद्वान, पर संस्कृत में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? सरकार नहीं चाहती क्या संस्कृत में पढ़ाना? सरकार तो और चाहती कि संस्कृत वालों को रोजगार मिले, पर पढ़ाने वाले विद्वान भी तो हों। यहाँ संस्कृतज्ञों को संस्कृत की ही परिभाषा पता नहीं है, संस्कृत का ही अर्थ पता नहीं है, धातु प्रत्यय नहीं पता, उपसर्ग नहीं पता, उनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आयुर्वेद पढ़ा देंगे? आयुर्वेद में कितने प्रकार के वृक्ष के नाम होंगे और पत्तियों के नाम होंगे, जड़ के पेड़ के विभिन्न भागों के नाम होंगे। अब वो संस्कृत का सार ही नहीं जानते, वो लोग क्या पढ़ाएंगे उसको? इसीलिए बहुत आवश्यक है आपका विद्वान होने का। जब तक कि संस्कृतज्ञ स्वयं विद्वान नहीं होगा, जब तक कि संस्कृतज्ञ स्वयं आगे नहीं आएगा, तब तक संस्कृत का उद्धार कल्पना में है बस। ठीक है, इतना समझिए कि आप सोच सकते हैं कि संस्कृत का उद्धार हो जाएगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, और सरकार करेगी तो आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। मिल जाए धोखे से, क्योंकि अब तो कलयुग है भैया, किसी को कुछ भी मिल सकता है। इसीलिए कम से कम अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए। मैं देखता रहता हूँ बड़े बड़े, जैसे एक बार मैं देखा अरुण पांडे जी के लाइव में जुड़ा था, तो जो लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रोफेसर पद की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि जैसे सामान्य शब्द का ही अर्थ नहीं पता, संस्कृत का किसी भी शब्द का अर्थ नहीं पता उनके लिए, विभक्तियों का नहीं पता, कारक का नहीं पता, संधियों का नहीं पता। मैंने कहा वाह, धिक्कार है ऐसे संस्कृतज्ञों पर। ये लोग टीचर बनेंगे, ये लोग प्रोफेसर बनेंगे, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जब इनको ही खुद ज्ञान नहीं है संधि समास का? मान लीजिए पैसा भर के ये लोग टीचर बन गए संस्कृत के, तो ये लोग क्या पढ़ाएंगे बच्चों का? बच्चों का भविष्य तो अंधकारमय होगा। फिर आप अपेक्षा करते हैं कि 10वीं तक संस्कृत अनिवार्य हो? किस मुंह से कह देते हैं आप जैसे लोग? आप जैसे लोगों से तात्पर्य हैं ऐसे लोग जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है ना। जो लोग नहीं जानते उनकी बात अलग है, पर जो संस्कृत के क्षेत्र में हैं और संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते हैं, वो लोग मुझे बहुत बुरी कुत्सित मानसिकता के लगते हैं, बड़े ही मेरे शत्रु भाव के लगते हैं। क्योंकि कुछ तो ज्ञान रखिए प्रभु, जब आपको ही ज्ञान नहीं होगा तो संसार में और किसको ज्ञान होगा? चलिए, हाँ, प्रभवः स्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्य, और जो अबोध हैं वो बेचारे उपहत हैं, उन लोगों को क्या होगा, है ना। अबोध लोगों की तो कोई सुनता ही नहीं है। और जिनको ज्ञान नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई आप जैसे लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, तो वो बेचारे क्या कर पाएंगे? क्योंकि जो विद्वान लोग हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते, सरकार कुछ काम करना नहीं चाहती है, तो अब जिनको ज्ञान नहीं है तो वो क्या कर पाएंगे बेचारे? वो तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। जीर्ण मंगे सुभाषितम, इसलिए जो सुभाषित हैं, अच्छे वचन हैं, संस्कृत है, वो नष्ट होती जा रही है। इसमें मुझे संस्कृत का सार दिखता है। इस श्लोक में मुझे ऐसा लगता है संस्कृत के बारे में बात हो रही है, यहाँ सुभाषित के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ संस्कृत के बारे में बात हो रही है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है जब मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ। यह वास्तविकता भी है, और कि संस्कृतज्ञों की वजह से ही संस्कृत का दुष्प्रभाव हुआ, संस्कृत का जो पतन हुआ है। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, जैसे अभी मैं एक बड़ी विदुषी बनी फिर रही हैं, उनका मैंने एक वो देखा, क्या कहते हैं उसको, पॉडकास्ट देखा मैंने। तो वह कह रही थी कि संस्कृत जो है वो वैदिक संस्कृत अलग है और लौकिक संस्कृत अलग है। मैंने कहा वाह, धन्य है, प्रणाम है देवी जी आपको कि आप वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर कर रही हैं। यही जब बुद्धि की विकृत मानसिकता हो जाती है तो यही करते हैं। पॉडकास्ट वाली मैडम को क्या पता, उन्हें तो संस्कृत में अगर मैं 2 मिनट बोलने के लिए कह दूं कि आप 2 मिनट संस्कृत में बोल दीजिए, तो वो बोलने में हिचकिचाएंगी, अरे ये और वो अस्माकम मध्य, और बस इतना भी नहीं बोल पाएंगी वो। और बात कर रही हैं वैदिक और लौकिक संस्कृत की। अरे देवी जी, प्रातिशाख्यों का अध्ययन किया है कभी? वैदिक प्रातिशाख्यों का, उनमें क्या सूत्र दिए हैं? वही सूत्र तो पाणिनि जी ने उतार दिए हैं। उनमें कई जगह पर आपको महेश्वर सूत्र भी मिल जाएंगे। कई ऐसे सूत्र हैं संधि इत्यादियों के जो पाणिनि जी ने सीधे लिए, अथवा उनमें कुछ परिवर्तन किया समय पर। सुअवजस इत्यादि प्रत्याहार पहले भी थे, तिप्तस जी इत्यादि प्रत्याहार पहले भी थे। पाणिनि जी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो जब वह पहले थे मतलब उनका प्रयोग होता था। विभक्तियां पहले भी थी, विभक्तियां अभी भी थे, कारक प्रकरण तब भी था, अब भी था। जैसे मैं कहूं कि विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, नाना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये सब चीजें पहले भी थी। वैदिक काल में भी वही संस्कृत थी, लौकिक काल में वही संस्कृत थी। कुछ अंतर आया है ना। ऐसी सामान्य चीज नहीं होती है। मेंडलेव की आवर्त सारणी के बाद साइंस में परिवर्तन आया, पर उससे पहले भी एक साइंस थी कि नहीं थी। मेंडलेव ने आवर्त सारणी का थोड़ा और अध्ययन कर दिया, विस्तार कर दिया, तो उसके बाद साइंस में और नई चेंजेस आए। और आज की जो मॉडर्न साइंस है और उसमें और जो पुरातन काल की साइंस है उसमें क्या अंतर नहीं है, पर है तो दोनों एक ही चीज। जब वो लोग खोज नहीं करते तो ये चीज कहाँ से आ जाती है आज की जो चीज हम देख रहे हैं। उसी प्रकार से संस्कृत में भी पहले के जितने विद्वान थे उन लोगों का अलग महत्व था, और आज के जो संस्कृतज्ञ हैं उनका अलग महत्व है। इसीलिए किसी पर आक्षेप करना, किसी पर दोष आरोपण करना, यह चीज गलत है।
चलिए, बीच में कुछ कुछ हो ही जाता है अंततः। हाँ, तो अब हम फ्री हैं। कहाँ था? ठीक है, तो वो श्लोक से आप समझ गए होंगे संस्कृत की वास्तविकता। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक संस्कृत अलग है और लौकिक संस्कृत अलग है, दोनों में समानताएं भी हैं, है ना। जो लोग अध्ययन करते हैं, अध्येता हैं, वो सब समझते हैं। और आज की भी जितनी परीक्षाएं होती हैं संस्कृत जगत से जुड़ी हुई, वो सब परीक्षाओं में वैदिक संस्कृत भी पूछी जाती हैं। ऐसा बात नहीं कि वैदिक संस्कृत का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग नहीं होता है वैदिक संस्कृत के, जैसे हम अब वो कह रही हैं कि छंदोमय संस्कृत है। अब छंद भी किस भाषा से जन्मे होंगे? संस्कृत जब भाषा का उद्भव होगा, फिर भाषा का रचना होगा, है ना, फिर उसके बाद भाषा की रचना के बाद छंदमय रचना होगी, फिर उस छंदमय रचना से ही तो किसी काव्य की रचना होगी। यद्यपि जो वेद हैं वो वेद किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं रचे गए हैं, ये तो हम मानते ही हैं। हमारा आर्ष मत यही है, परंपरागत मत भी यही है, वैदिक मत भी यही है कि वेदों की रचना नहीं हुई। तस्माद्य जगन्नाथ सर्वभूता ऋचा सामान्य जगने छंदा गुंसी जगने इत्यादि मंत्रों में बताया है। छंदा गुंसी जगने तस्माद्य जो तस्माद जायत, है ना, इस मंत्र में बताया। ऋग्वेद का ही मंत्र है, यह भी पुरुषोक्त का है। तो इस मंत्र में उन्होंने बताया कि तस्माद्य जज्ञात सर्वभूता, उस मंत्र से, तस्मात् मतलब इसीलिए, जज्ञात जो जज्ञमग्न हैं, यज्ञ हैं वो, और सर्वहोता सभी होता वगैरह जो है, ऋचा ऋच सामान इत्यादि जो हैं, सामवेद जो है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद को ही ऋचा कहा, और सामवेद जो हैं इत्यादि जो सब हैं वो सब ऋचाएँ वगैरह, ये सब चीज़ें कहाँ से आईं? उसी परमात्मा से, तस्मात् उसी से, है ना। तो यज्ञ भी उन्हीं से निकले हैं, यज्ञ पुरुष इत्यादि जो हैं उन्हीं से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, अग्नि की, वायु की, आकाश इत्यादि सब की जब आप पढ़ेंगे ना, नासदीय सूक्त है, पुरुषोक्त है इत्यादि जिनका अध्ययन करेंगे परंपरागत रूप से, तो इन सब का ज्ञान हो जाएगा। अब उन देवी जी को कौन समझाए इस चीज़ को, है ना। आर्ष मत का हमें परिपालन करना चाहिए। आर्ष मत के विरोध अगर आप जाएंगे ना तो आपका उद्धार नहीं है, ठीक है। फिर जो कई पाश्चात्य विद्वान हैं, अब हमारे यहीं के विद्वान हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो वह भी मानते हैं कि वेद अपौरुषेय नहीं है। उन्होंने भी काल बता दिया वेदों का। तो ये तो बड़ा दुखद है कि भारतीय लोग ही मान रहे हैं, है ना। पूरे 12 बज चुके हैं। रात्रि काल में भी हम लोग जागरण करते हैं संस्कृत वाले, क्योंकि हमें चिंता है संस्कृत जगत की, है ना, इसीलिए। नहीं, हमें कोई ऐसा स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ। हाँ, तो हम बता रहे थे, ऐसी बातें आ जाती हैं। अब देखिए, मैं आपको स्तर बता देता हूँ संस्कृत सीखने के लिए। प्राथमिक स्तर होता है एक है माध्यमिक स्तर और एक है उच्च स्तर, है ना, उच्चतर स्तर। ये आप सब लोग जानते ही होंगे। प्राथमिक मतलब होता है लगभग हम जिसको मानते हैं जन्मतः 5वीं या 6ठी क्लास तक मान लीजिए। फिर जो माध्यमिक स्तर है मध्यम का, उसको मान लीजिए आप 6ठी 7वीं से लेकर लगभग 12वीं तक, है ना। फिर जो और अंतिम स्तर है अथवा जो उच्चतर स्तर है, उसको 12वीं के बाद से लेकर आजीवन पर्यंत मान लीजिए। प्रारंभिक स्तर में देखिए, संस्कृत में ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से आपके तीनों स्तर सुधर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा संस्कृत पढ़िए, मैं ये कह रहा हूँ संस्कृत की पुस्तकें पढ़िए, है ना। जब आप संस्कृत की पुस्तकें पढ़ेंगे तो संस्कृत स्वतः सीख जाएंगे, संस्कृत का अध्ययन होगा। संस्कृत आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती तो हिंदी में पढ़िए, है ना। थोड़ा थोड़ा संस्कृत में पढ़िए, और इतनी सरल पुस्तकें हैं, उनको हिंदी अनुवाद की भी आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे आप सीख भी जाएंगे, है ना। पहले संस्कृत पढ़िए, फिर उनका हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए, तो थोड़ी थोड़ी समझ में भी आने लगेगी। प्रारंभिक स्तर में सबसे अच्छी पुस्तक, जैसे कोई बच्चा है तो बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद क्या चीज़ें आती हैं? कहानियाँ। और मैं लिखित में देता हूँ कि जितनी भारत में बनी हुई कहानियाँ हैं उनमें लगभग 80%, यदि कार्टून भी हैं तो वो भी पंचतंत्र से, हितोपदेश से, कथा सरित सागर से लिए गए हैं, 80%। अब जब आप उन कार्टूनों को देख रहे हैं, उन चलचित्र, उनमें भी विकृत कर दिया है, कई चीज़ें तो ऐसी देखने में आ जाती हैं, विकृत कर देते हैं सब लोग। अब जिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया वो तो यही सोचते होंगे कि इन लोगों ने अपने मन से बना लिया। भैया, सब चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं, ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत और अध्ययन करेंगे, जैसे आप अपने बच्चे को कथा सुनाएं, कहानियाँ सुनाएं, वो भी पंचतंत्र की, तो पंचतंत्र के बारे में कहा जाता है कि उसको जो पढ़ लेता है उसको कभी कोई मूर्ख नहीं बना सकता, वह परम विद्वान हो जाता है। जबकि उन्होंने 4 राजकुमार थे उस राजा के, उसके 4 राजकुमारों को कितना विद्वान बना दिया था, तब से ही यह कहा जाने लगा। मेरी भी यही स्थिति थी, बचपन में मैं भी बड़ा मूर्ख था। मूर्ख से तात्पर्य यह है कि मैं बोलता नहीं था बिल्कुल भी, आज भी बहुत कम बोलता हूँ, है ना। आज की स्थिति भी यही है। और थोड़ा मेरा जो मानसिक रूप है वह भी थोड़ा सही नहीं था, बचपन थोड़ा कम मंद बुद्धि कह सकते हैं आप लोग मुझे, बचपन में था। तो हमारी माता, जो माता जी के भाई हैं, मामा श्री हैं, उन्होंने सजेशन किया कि
पंचतंत्र पढ़ाया जाए थोड़ा। फिर थोड़ा हमारे पिताजी ने भी कुछ मंत्र दीक्षा इत्यादि दी, तो उससे भी थोड़ी बुद्धि की जो कपाट हैं वो खुल गए, है ना। और पंचतंत्र पढ़ने से तो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर परिवर्तन आया है। मैंने पंचतंत्र को आत्मसात किया है, पढ़ा नहीं है, आत्मसात किया है। तो अगर आपके बच्चे ने भी आत्मसात कर लिया, मतलब अपने जीवन में उतार लिया, तो उसको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या फ़ैसला लेना है। यह 5वीं तक, क्योंकि 5वीं तक जो बच्चा होता है उसकी कोमल बुद्धि होती है, एकदम जैसे कोमल पत्ता होता है ना, कोमल डाली होती है, उसको जैसा मोड़ेंगे आप वैसी मुड़ जाएगी, बाद में वैसा ही उसका ढाल बन जाएगा। उसी प्रकार से 5 वर्ष तक अगर आप अपने बच्चे को पंचतंत्र पढ़ाएँ, कथा सरित सागर पढ़ाएँ, अथवा हितोपदेश के एक एक श्लोक पढ़ाएँ, हितोपदेश पढ़ाएँ, तो आपका बच्चा, मैं लिख कर देता हूँ, ज़रूर कुछ ना कुछ तो जीवन में करेगा ही, और वो ऐसा विद्वान व्यक्ति बनेगा कि उसको तुरंत फैसला लेगा, तुरंत। आज भारत के बच्चे जो हैं वह इतने अग्रसर क्यों नहीं हो पा रहे अपने मार्ग के लिए? आज उनको चिंता हो रही है, डिप्रेशन है ना, स्ट्रेस में है बच्चे आजकल के। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कभी अध्ययन ही नहीं किया, उन्होंने कभी धार्मिक आयोजनों में हिस्सा ही नहीं लिया। धार्मिक आयोजन भी कैसे में जाते हैं? जहाँ डीजे बज रहे हैं, नृत्य गान हो रहा है, भजन हो रहा है, गरबा हो रहा है, वहाँ धार्मिक आयोजन मान रहे हैं उनको। वो धार्मिक आयोजन नहीं है, धार्मिक फूहड़ता है मेरी दृष्टि में। तो धार्मिक आयोजन वो होते हैं जो मानसिक शांति प्रदान करते हैं, ना कि कानों को दिक्कत देते हैं। ठीक है, ऊंची आवाज़ में डीजे पर माता जी की भजन सुनने से माता जी की आराधना नहीं होती। जब तक कि दुर्गा सप्तश्लोकी का आप एक अर्थ नहीं समझ सकते, एक मंत्र बोलना नहीं आता, है ना, दुर्गा जी का स्वरूप आपको नहीं पता, 9 दुर्गा के नाम पूछ लो तो वो नहीं पता होंगे, पर दुर्गा जी के समारोहों में जा रहे हैं, नहीं मांगते हम धन और दौलत, हाँ ना मांगे सोना और चांदी, ऐसा कुछ गाते रहते हैं। भगवती की कृपा है, सबको सद्बुद्धि दे, कलयुग का प्रभाव है, देखने में आ ही जाता है। आ जाता है तो मुखमंडल पर आ जाता है, मुखमंडल से निर्गत होकर आप लोगों के समक्ष पहुंच जाता है। मैं कभी निजी नहीं होता हूं, वो तो भावना बस बोल देता हूं, क्योंकि आप लोग अपने ही हैं मेरे। सब संस्कृत प्रेमी मैं अपने ही मानता हूं, परिवार की तरह है मेरे लिए। वसुधैव कुटुंबकम हमारी परिभाषा ही है। ठीक है, अब मैं इतना बोल चुका हूँ कि भाग एक यहीं समाप्त हो जाएगा। अब मुझे इसकी 2 वीडियोज़ बनानी पड़ेगी, एक में तो हम खुद ही दिखाएंगे और एक में हम PDF को दिखाएंगे। PDF कोई दुबे जी की हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं ढूंढ रहा था कि कहीं कोई अच्छी PDF मिल जाए, मेरे पास एक थी, अब वो कारणवश डिलीट हो गई किसी ना किसी कारणवश, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता है। खुद मेरा भी छात्र जीवन चल रहा है ना, पढ़ाई लिखाई बहुत सारे लंबे चौड़े चलते रहते हैं, लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं, कई कई घंटों तक सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य की चिंता है ना। वो चिंता मेरे भविष्य की नहीं है, संस्कृत के भविष्य की है। ठीक है, हमारा भविष्य तो ठीक है, हम तो कृपा रही भगवती की तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और वैसे भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कल कब परलोकवासी हो जाए, है ना। तो इसीलिए हम अपनी चिंता तो नहीं करते हैं। जो भी है, जितना हो सके हम संस्कृत के लिए ही कर रहे हैं प्रयास। संस्कृत पुनर्स्थापना की हो रहा है संस्कृत की। देखिए, अब पंचतंत्र अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैं एक और चेतावनी दे देता हूँ, पंचतंत्र में कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बनाई गई हैं, तो उन कहानियों को बच्चों को ना पढ़ाएं। जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है, हितोपदेश में भी कुछ मिल जाएगा ऐसा चीज़, और कथा सरित सागर में भी ऐसी कई कहानियाँ हैं जो बच्चों के लिए नहीं हैं, है ना। तो उनको बिल्कुल भी ना पढ़ाइए, आप पढ़ाइए अपने बच्चों को, उससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, आप लोग भी समझेंगे। आपके बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा हो सकता है अपने बच्चों को पढ़ाए, उनका बच्चा उनके बच्चों को पढ़ाए। इस प्रकार से एक पीढ़ा वो बन जाएगी, एक क्या कहते हैं, चैन बन जाएगी, है ना। उसको लगातार जो चलती रहेगी, परंपरागत विचार आते जाएंगे। अभी मैं एक हमारे यहाँ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर दाताराम पाठक जी, तो उन्होंने बता रहे थे वो कि इज़राइल देश के जो निवासी हैं, पारसी लोग हैं, वो लोग हर अलग अलग देश में भाग गए थे, है ना। उनको बहुत जगह उत्पीड़ित किया गया, पीड़ित किया गया, भारत में उनको अच्छे तरीके से रखा गया। पर वो लोग एक ही बात कहते थे, जब रात्रि में सोते थे तो एक ही बात कहते थे कि हमारी अगली जो सुबह है, अगली जो प्रभात है वो इज़राइल में होगी। ऐसा वो रोज़ कहते थे लोग। 1900 साल बाद उनको एक देश मिला जिसका नाम इज़राइल है, और आज हम देख ही पा रहे हैं कि कितना शक्तिशाली सामर्थ्यवान देश बन चुका है वो, कि अकेला ही कई देशों से भिड़ रहा है। तो वहाँ लोगों की मानसिकता देखिए, वो लोग कर नहीं पाए वो 1900 सालों तक, पर वो लोग रोज़ कहते थे उस चीज़ को। रोज़ कहते कहते वो लोग एक दिन ऐसा देश बन गए आज कि उनके समान समतुल्य कोई भी नहीं है।
और उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है अपना। किस आधार पर? अपनी राजभाषा के आधार पर। उनकी राजभाषा उनकी ही भाषा है, उनकी संस्कृति अभी भी नहीं छूटी है, उनकी भाषा नहीं छूटी, उनकी परंपरा नहीं छूटी, उनका जो गुरु ज्ञान है वो भी नहीं छूटा, उनकी जो सम्मान इत्यादि, जो उनके पद इत्यादि थे वो सब बराबर हैं, यथोचित हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी परंपरा नहीं भूली। उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि हमारी अगली सुबह इजराइल में हो। उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए कि किस प्रकार से हम संस्कृतमय हो, हमारा बच्चा संस्कृतमय हो और हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है वो संस्कृतमय हो। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा अपने बच्चे को पढ़ाएगा, उनका बच्चा उनके बच्चे को पढ़ाएगा, एक पीढ़ी बन जाएगी, परंपरागत चैन बन जाएगी। ठीक है, इसलिए कथा सरित सागर है, पंचतंत्र है, तो उपदेश है, इससे उसका ज्ञान भी बढ़ेगा, जो IQ लेवल है वो और तेज हो जाएगा। मैंने तो बहुत बड़ी अवस्था में पढ़ी थी पंचतंत्र, तब मैं थोड़ा समझने योग्य हो गया था, है ना। तो तब समझने वाला जब बच्चा हो जाएगा तो वह स्वतः समझने लगेगा। उसके बाद जब 5वीं के बाद आप आते हैं तो कई ऐसे महाकाव्य हैं, है ना, जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, उन महाकाव्यों को पढ़ाइए। जैसे रघुवंश का प्रथम सर्ग है, वो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। मैं बच्चे का नहीं कह रहा, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसमें आपको आदर्शमय जीवन बताते हैं कि किस प्रकार का जीवन होना चाहिए व्यक्ति का, है ना। उसके बाद आप कई महाकाव्य हैं, जैसे किरातार्जुनीयम है, भार्गव राघवीयम है, रामभद्राचार्य जी का। और मैं बोलने चाह रहा था यादव राघवीयम, और भार्गव राघवीयम निकल गया। यादव राघवीयम के बारे में आपने सुना ही होगा कि वह अनुलोम विलोम काव्य है। सीधा में पढ़ेंगे तो राम जी का काव्य है, राम जी का गुणगान है, और उल्टा पढ़ेंगे तो कृष्ण जी का चरित्र है। ऐसा अनुलोम विलोम काव्य है। माघ का पढ़ाइए, जो शिशुपाल वध है ना, इत्यादि कई ग्रंथ हैं। अब मेघदूत है। ये थोड़े प्रौढ़ स्तर के भी हैं कि 11वीं 12वीं में जब बच्चा आए, समझने योग्य हो जाए अच्छे बुरे का, तो वह इन ग्रंथों को पढ़े। आजकल के तो बच्चे ही एडवांस हो गए हैं, उनके लिए क्या कहूँ मैं। तो ये सब जब आप ग्रंथ पढ़ाते जाएंगे, फिर प्रौढ़ स्तर के बाद जब आप अंतिम स्तर पर पहुँचेंगे, जिसे हम उच्चतर स्तर कहते हैं, मध्यम स्तर के बाद, तो वहाँ पर आपको कुछ अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, वो भी परंपरागत विचारों से। जैसे पुराण है, इतिहास है, जो पौराणिक इतिहास, स्मृतियाँ हैं, धर्मशास्त्र हैं, उन सबको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी जो आयु है वह अच्छे बुरे का ज्ञान समझने के लिए होती है। वहाँ आपको मतिभ्रम भी होगा। तो मतिभ्रम का दूर कौन करेगा? जब आपके पास एक गुरु होंगे, है ना। तो गुरु हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो बिल्कुल मत करिए अध्ययन। उसके बाद आप और भी जो कठिन कठिन ग्रंथ हैं संस्कृत के, ऐसा संस्कृत सीख सकते हैं 12th के बाद, है ना, क्योंकि 12th के बाद आपके पास उतना बोझ नहीं रहता है कॉलेज लाइफ में। और जिनके पास रहता है तो वो पहले सीख सकते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में सीख सकते हैं। 2-2.5 महीने का कोर्स रहता है। हम भी प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे वो यूट्यूब पर ही संस्कृत सिखाएं। अब देखिए, हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, और थोड़ा स्वाध्यायन माँ प्रमदः में भी मैं विश्वास कम रखता हूँ। प्रमाद अधिक हो जाता है कभी कभी मुझे, है ना, आलस्य बहुत है। तो उस चक्कर में कभी कभी देखिए थक भी जाते हैं। तो यह भी कह सकते हैं थकने की वजह से सो जाते होंगे, अथवा वैसे भी नींद आ ही जाती है। तो मैं कर नहीं पाता उतनी तैयारी, और लोगों का समर्थन भी नहीं है उतना कि हम थोड़ा वो कहें, हौसला बढ़े, मेरी उम्मीदें बढ़ें कि लोग सीख रहे हैं। तो अच्छे रिस्पॉन्स भी नहीं मिलते, तो मैं भी उतना प्रयास कम ही करता हूँ। पर मैं लगा हूँ भैया प्रयास, आप भले ही रिस्पॉन्स ना दें पर हम प्रयास में हैं, इसलिए संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। फिर अंतिम लेवल पर आपको ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए जो सामान्य से इतर हैं, है ना, जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते। जैसे जो पंचतंत्र की कथाएं हमने छोड़ दी थी, वह पंचतंत्र की कथाएं अब आपको पढ़ना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना चाहिए उस समय, और भार्गव राघवीयम है ना, अथवा किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वध है, मैं जो नलचरितम है, नैषधीय चरितम है, हर्ष के काव्य हैं, हर्ष चरितम है, जो कादम्बरी है ना। कादम्बरी के लिए तो कहा जाता है कि वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, तो कादम्बरी है वो पढ़िए, बड़ा ही रसीला ग्रंथ है। शुकनाशोपदेश है उसके अंदर, वह पढ़िए, है ना। और जैसे भोजराज की जो रचनाएं हैं, भोजराज की रचनाओं को अवश्य पढ़ना चाहिए। भोज प्रबंध पढ़िए, भोजराज ने एक बहुत सुंदर श्लोक बनाया, वह पढ़िए। बहुत सुंदर चीज़ें हैं भोजराज की। भोजराज तो इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा संस्कृत का जिसमें उन्होंने ग्रंथ ना लिखे हों। साहित्य हो, व्याकरण हो, ज्योतिष हो, है ना, दर्शन हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, वास्तु हो, भवन निर्माण हो, स्थापत्य हो, हर ग्रंथ, हर चीज़ पर उन्होंने ग्रंथ लिखा, और उनका प्रमाण भी मिलता है। पर आज उनका सम्मान नहीं होता। उन्हीं की जो धरा है, वो धार नगरी, वहीं उनकी जो स्थिर भूमि है जहाँ उन्होंने वो बनवाया था 64 योगिनी मंदिर, उसको ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया, वहीं अवैध कब्जा हो गया है। तो ये सब हो रहा है अब वर्तमान कलयुग की परिस्थितियों को देखकर। भोजराज को अवश्य पढ़ना चाहिए। हर्ष को पढ़िए, है ना, बाणभट्ट को पढ़िए, श्री हर्ष को पढ़िए, तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़िए, तो आपको ज्ञान होगा,
है ना। और फिर इसके बाद अगर आपने सबका अध्ययन कर लिया है, फिर महाभारत है, रामायण है ना, पुराण हैं, हमारे 18 पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, है ना, शास्त्र हैं, आगम हैं इत्यादि। जो परंपरागत अगर आपके हैं तो पढ़िए, नहीं परंपरागत हैं तो मत पढ़िए, क्योंकि आगम है, वेद हैं, पुराण है, ये सब परंपरागत होते हैं। परंपरा से इतर लोग जो पढ़ते हैं उनके लिए ठीक नहीं रहेंगे। आप शैव है तो शैव आगम का अध्ययन करिए, वैष्णव है तो वैष्णवागमों का, शाक्त हैं तो शाक्तागमों का, गणपत्य हैं तो गणपत्यागमों का, शौर्य हैं तो शौर्यागमों का। परंपरागत जो आपके आचार्य हैं, गुरु हैं, उनसे अध्ययन करिए। फर्जी गुरुओं से दूर रहिए। फर्जी गुरु भी घूम रहे हैं आजकल मार्केट में। उन लोगों को आप पहचानेंगे कब, जब आपको संस्कृत का ज्ञान होगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसे बहुत बड़ी कथाएं करते हैं, 15-15 लाख लोग उनकी कथाओं में आ रहे हैं और भागवत का प्रथम श्लोक उनको बोलना नहीं आ रहा। कई ऐसे गुरुजी भी हैं जो टोटका ही टोटका बताते हैं, पर एक भी मंत्र या श्लोक नहीं बताएंगे आपके लिए। अगर मंत्र बताया तो उसमें भी गलत बताएंगे। मंत्र का ऋषि होता है, छंद होता है, उसका कीलक होता है, उसका बीज होता है, उसकी शक्ति होती है, कुछ नहीं बताएंगे आपके लिए। ऐसा मंत्र होता ही नहीं है। एक पंक्ति को आपने मंत्र बना दिया तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप संस्कृत को प्रारंभिक से लेकर अंतिम स्तर तक पढ़ सकते हैं। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे तो हिंदी में पढ़िए, धीरे धीरे संस्कृत पढ़ने का प्रयास करिए, थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ेंगे, है ना। संस्कृत पढ़ने के लिए क्या क्या पुस्तकें हो सकती हैं, जैसे रचना अनुवाद कौमुदी है, संस्कृत स्वयं शिक्षक है, अथवा जो भी संस्कृत भारती की कई पुस्तकें आती हैं। एक उनकी पुस्तक है संस्कृत संभाषण संदेश इत्यादि है, और एक और कोई पुस्तक है संभाषण, ऐसी कुछ पुस्तक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम संस्कृत भारती से बहुत दूर हैं, पर अच्छा कार्य कर रही है तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं। तो ऐसी जो संस्कृत भारती की पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करिए। PDF मिल जाती है। मैं तो सबसे अच्छी बात कहता हूँ, पुस्तक मत खरीदिए अगर आप सक्षम नहीं, और सक्षम हैं तो बिल्कुल खरीदिए पुस्तक, क्योंकि उन पुस्तकों से ही संस्कृत भारती आपके लिए काम करती है, संस्कृत के लिए काम करती है। इसलिए सक्षम है तो पुस्तक खरीदिए, सक्षम नहीं है तो बिल्कुल पुस्तक मत खरीदिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे अच्छी मैं जो बताऊँ, जिस पुस्तक का मैं सजेशन दूंगा, क्योंकि मैंने उसका अध्ययन किया है स्वयं भी, पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए किया था। दीक्षा एक पाठ्यक्रम है, वाक्य व्यवहार उसका द्वितीय नाम है। उसकी वीडियोस मैं भी बनाता रहता हूँ, तो वो आपको मेरे YouTube चैनल पर भी मिल जाएंगी, और उसकी जो PDF है वो भी आपको गूगल पर मिल जाएंगी, उसकी PDF, है ना। तो वो सर्च करेंगे आप गूगल पर, दीक्षा अथवा वाक्य व्यवहार भाग 1 भाग 2 इत्यादि, तो वह पढ़ेंगे तो उससे भी आपका संस्कृत जो ज्ञान है वो बढ़ जाएगा। उसमें अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। थोड़ी सरल पुस्तक ही है, पर उसमें हिंदी का थोड़ा समावेश कम है, और संस्कृत ज़्यादा है, ऐसा देखने में आता है। इसलिए किसी गुरु की सानिध्य में पढ़ें तो अच्छा है, और नहीं पढ़ पा रहे हैं गुरु की, अगर आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हमारी YouTube वीडियोज़ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारा तो लक्ष्य ही है भैया, कोई ना कोई तो पढ़े। अगर मैं अपने जीवन में 10 लोगों को भी संस्कृतज्ञ बना दूं तो मेरे बहुत बड़ा, अपने आप को बहुत बड़ा समझूंगा संस्कृत के लिए उपकारक। पर क्या करें, हमारी दुर्दशा इस समय ऐसी है कि एक व्यक्ति भी संस्कृतज्ञ नहीं बनना चाहता। और जितने भी संस्कृतज्ञ हैं, बुराई मत मानिएगा भैया, मेरा थोड़ा कटु स्वभाव का है बोलना, है ना। तो बोल देता हूँ मैं, आप लोग मेरे भ्राता समान हैं, भगिनी समान हैं, विरोध में नहीं हूँ। ज्ञान वर्धन कीजिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपका शब्दकोश में वृद्धि हो। आप लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे पट का अर्थ क्या है, वन का अर्थ क्या है ना, सानिध्य का अर्थ क्या है, सानिध्य में धातु कौन सी है, ये चीज़ें आप पूछ रहे हैं, राम में धातु कौन सी है। अगर ये सामान्य चीज़ें आप पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये चीज़ें आप पूछ रहे हैं तो आप संस्कृतज्ञ नहीं हैं मेरी दृष्टि में, आप प्रारंभिक छात्र ही हैं। तो अपने आप को उन चीज़ पर, जब आप खुद नहीं जानते होंगे तो आपके छात्र क्या जानेंगे, है ना। इसलिए संस्कृत केवल उस चीज़ के लिए मत पढ़िए कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम क्लियर के बाद नौकरी लग जाएगी और नौकरी के बाद फिर कुछ नहीं करेंगे हम, तो इसलिए मत पढ़िए संस्कृत। संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत सेवा करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये लोग हैं तो सही, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ लेंगे, संस्कृत पढ़ने में कोई दोष नहीं है। आप लोग जाइए, नीट की तैयारी करिए, है ना, और भी जो अन्य अन्य एग्ज़ाम हैं, IIT, IIM, IBM, उन लोगों को देखिए वो कितनी मेहनत करते हैं। आप उनका एक अंश भर की मेहनत नहीं करते हैं, वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर वो नीट निकाल पाते हैं। IIM, IBM, IIT इत्यादि, है ना, ITI इत्यादियों में जा पाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजों में जा पाते हैं। और आप लोग संस्कृत में आ जाते हैं, ऐसे ही परंपरागत रूप से आ जाते हैं कुछ लोग। तो वो लोग आ जाते हैं तो फिर यहाँ वो गंदगी फैला देते हैं, फिर उससे दोष ये आ जाता है। मान लीजिए कोई जानकार है तो वह यह समझेगा कि भाई इन लोगों को संस्कृत नहीं आती है, तो हो सकता है कि इनकी कक्षा के लोगों को ना आती हो,
इनके विश्वविद्यालय के लोगों को ना आती हो, विद्यालय के लोगों को ना आती हो, अथवा पूरे संस्कृतज्ञ ही ऐसे होते हैं, है ना। तो ऐसा दोष आ जाता है। उस दोष को दूर करने के लिए क्या एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए जब तक एक मछली भी ऐसी है, एक संस्कृतज्ञ भी ऐसा है जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तब तक संस्कृत बहुत पीछे रहेगी। और अपनी आवाज़ को निकालिए। जब तक आप अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, तब तक आपको सरकार कैसे हिस्सा देगी। आज आयुर्वेद की पढ़ाई ही संस्कृत में नहीं हो पा रही है, केवल इसीलिए क्योंकि उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, अथवा उसको उतना प्रचारित नहीं किया आप लोगों ने। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, जो लोग परंपरागत रूप से आचरण करते हैं, अध्यापन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो लोग उनके उन मंत्रों का वास्तविक अर्थ क्यों नहीं निकालते, उसमें जो विज्ञान है उस चीज़ को क्यों नहीं बताते हैं, पौराणिक चीज़ों को क्यों नहीं बताते हैं, जो वास्तविकता है उसका बताते क्यों नहीं हैं। आप लोग सिर्फ श्रवण पर ध्यान देते हैं, अथवा जो आपने सीरियल्स में देख लिया, जैसे कर्ण के बारे में जो दुष्चरित्र फैलाया गया है कि कर्ण बहुत अच्छा आदमी था, उसका आपने कभी अध्ययन ही नहीं किया, महाभारत पढ़ा ही नहीं। और जिन लोगों ने पढ़ा है वो बताना नहीं चाहते। और कुछ मैंने ऐसे साधु संत भी देखे हैं जो यह कहते हैं कि महाभारत घर में रखा तो लड़ाई झगड़े होंगे। मैं तो ऐसे क्या कहें, हम किस किस के बारे में क्या क्या कहूँ, है ना। दोषारोपण अधिक भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए अपने जो बौद्धिक स्तर है उसका वर्धन करिए और संस्कृत हित के लिए, संस्कृत के लिए कार्य करिए। संस्कृत में केवल संस्कृत से रोजगार लेने के लिए मत आइए। आजीविका का माध्यम नहीं है संस्कृत। संस्कृत आपको एक नया जीवन देने का माध्यम है, आपके लिए अच्छा मार्ग प्रदर्शित करती है संस्कृत। संस्कृत का भाव ही यह है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। सारा संसार जो है वह वसुधैव, वसुधा के समान, पृथ्वी के समान हमारा वसुधा ही हमारा परिवार है, पृथ्वी ही हमारा परिवार है। वसुधा एव कुटुंबकम, है ना, यही श्लोक है। तो यह पूरा परिवार जो है वह पृथ्वी ही है हमारा। अब आप पृथ्वी के लोगों में ही दोष करेंगे, मत्सर रखेंगे, डाह रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे कि उसने ये कर लिया, वो संस्कृतज्ञ ऐसा है, तो डाह मत करिए, उनकी बराबरी करिए। मैं तो कहता हूँ कि आप उनकी बराबरी करें, मेहनत करें। आज हम लोग पीछे क्यों हैं? आज अगर मैं खोजूँ संस्कृत के लिए कोई चीज़ खोजूँगा तो मुझे कम से कम बहुत कम ऐसी रेयरली ऐसी बात मिलेगी जब एक आध वीडियो मिल जाए उस विषय की, और वो भी अच्छा पढ़ाने वाला मिलेगा। ऐसा कचड़ा मिल जाएगा, कचड़ा तो लगभग 10-12 वीडियो मिल ही जाएंगी संस्कृत के लिए, पर अच्छा पढ़ाने वाले की एक ही वीडियो मिलेगी। इसीलिए अगर आप किसी विषय में अच्छे हैं, जैसे दर्शन में अच्छे दर्शन की वीडियो बनाइए, बढ़िया अपलोड कीजिए इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर, फेसबुक पर। लोगों को पता चलना चाहिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। दर्शन पढ़कर आपने क्या कर लिया अपने जीवन में, वेदांत पढ़कर आपने क्या कर लिया। जब तक दूसरों को पता नहीं चला, दूसरों को ज्ञान नहीं आया, जब आप बताएंगे तभी तो समझ में आएगा। वेदांत के तत्व लाइए सामने, जो तत्व छुपाए गए हैं लोगों से, जो तत्व के बारे में दुष्प्रभाव फैलाया गया, दुष्प्रचार किया गया, उन चीज़ों को बताइए। तो जब आप बताएंगे तब सामने वाला जानेगा। जब आप बताना ही नहीं चाहते तो सामने वाले को ज्ञान कैसे होगा। जब मैं अपना नाम बताऊंगा तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि इनका नाम यह है। जब मैं अपना नाम ही नहीं बताऊंगा तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा। तो उसी प्रकार से जब आप संस्कृत की वो बारीकियाँ, संस्कृत का जो टैलेंट है, संस्कृत की जो महान कृतियाँ हैं, खोजें हैं, वो जब आप बताने लगेंगे कि भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की, अथवा न्यूटन से पहले भी ऐसे कई सिद्धांत आ चुके थे, वैशेषिक दर्शन में न्यूटन से पहले इस चीज़ की चर्चा हो गई थी, अथवा जो दंडी के श्लोक हैं, अथवा जो भारवी के श्लोक हैं, नन्नो इत्यादि जो हैं, है ना, रामभद्राचार्य जी के जो श्लोक हैं, वह श्लोकों का जब आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे उनका अर्थ कि संस्कृत में ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। अनुलोम विलोम का भी जो राघव यादवीयम है वह पढ़ेंगे आप, बताएंगे लोगों को, तो लोग समझेंगे, जानेंगे उस चीज़ को। जब आप बताना ही नहीं चाहते तो लोग समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। गलती तो हम लोगों की ही है ना। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो आगे आना ही पड़ेगा। ऐसे पीछे पीछे रहने से कुछ नहीं होगा। पीछे रहेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। फिर मत कहिए कि सरकार ने यह नहीं किया, सरकार को 10वीं तक संस्कृत अनिवार्य करना चाहिए। किस आधार पर कर दे? अगर संस्कृत को 10वीं तक पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दे तो आप मुझे क्या यह आश्वासन दे सकते हैं कि संस्कृत पढ़ाने वाले वहाँ टीचर पहुँच जाएंगे, और जो टीचर पहुँचेंगे उनमें संस्कृत का पूर्ण ज्ञान है? जैसे आज अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं तो जो साइंस पढ़ा रहा है उसको साइंस का ज्ञान तो है, कम से कम जितना भी ज्ञान है। बीए शास्त्री, बीए तो की होगी उसने, बीए तो होती नहीं है साइंस वालों के लिए, बीएससी होती होगी जहाँ तक मुझे ज्ञान है ना। तो बीएससी एमएससी इत्यादि उसने की तो होगी, तब तो वो पढ़ा रहा है। अब यहाँ के तो हम बता दें आचार्य पढ़े हुए लोगों को संस्कृत बोलना नहीं आती। मैं मेरे वो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उनको लोगों को धातु पद का ज्ञान नहीं है कि धातु कौन सी है, करोति का अर्थ पता नहीं, अच्छति का पता नहीं, गच्छति का पता नहीं, है ना।
और गदति का पता नहीं, वदति का पता नहीं, अर्थ नहीं पता, एमए में पढ़ रहे हैं, आचार्य कर रहे हैं, तो वो लोग क्या संस्कृत पढ़ा लेंगे? तो फिर किस लिए हम संस्कृत अनिवार्य करवाए सरकार 10वीं तक? क्योंकि सरकार को खुद पता है, सरकार के पास तो साढ़े आंकड़े हैं, सरकार तो जो चाहे वो करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोग वोटर हैं, उसको वोट चाहिए सरकार को। हम तो खुला कहते हैं कि सरकार को वोट चाहिए, हम सरकार के समर्थक नहीं है, ये मत समझिए कि सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ। आप लोगों में टैलेंट होगा, सरकार खुद करेगी काम। साइंस के लिए क्यों कर रही है ना, फिजिक्स के लिए क्यों कर रही है, मैथ के लिए क्यों कर रही है? उन लोगों को पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पढ़ने वाले भी नहीं है, पढ़ाने वाले भी नहीं है। और पढ़ने वाले अगर ढूंढ भी लाए हम जब 10-15 लोग, तो पढ़ाने वाला कोई नहीं है। पढ़ाने वाला आएगा तो उसको खुद पता नहीं है। उच्चारण का लोग समझते नहीं है, उच्चारण का कितना महत्व है संस्कृत में। अरे उच्चारण ही नष्ट कर दिया पूरा संस्कृत बोलने का। मैंने बड़े बड़े व्याकरणों को देखा है जो एक ही विषय पर लगभग 2-2, 3-3 दिन बोलने लगते हैं। उनको त्रिभुज शकार का ज्ञान नहीं है, 3 प्रकार के शकार का ज्ञान नहीं है, बोलना नहीं चाहते। अगर ज्ञान भी है तो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जब एक ही शकार से ज्ञान हो रहा है तो हम 3 प्रकार के शकारों का क्यों ज्ञान करें? हमारे बुंदेलखंड में भी एक ही शकार होता है भैया, बोदंती शकार ही, और हमने 3 प्रकार के शकारों का ज्ञान कर रखा है। जब बुंदेली बोलते हैं तो हम एक ही शकार का प्रयोग करते हैं, पर जब संस्कृत बोलते हैं 3 शकारों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारी भाषा अलग अलग है। संस्कृत और बुंदेलखंडी में बहुत अंतर है। बुंदेलखंडी खैर बोली है, पर बहुत अंतर है दोनों में। इसीलिए मैं अपनी संस्कृत को अलग रखता हूँ, क्योंकि उसमें दोष नहीं आना चाहिए। और बुंदेलखंडी अलग है, मेरी मातृभाषा जो है बुंदेलखंडी, उसको अलग रखेंगे हम। और संस्कृत जो है वो भी हमारी मातृभाषा ही है, ठीक है, तो उसको भी हम अलग रखते हैं। दोनों में दोष नहीं होना चाहिए, एकत्व नहीं आना चाहिए। इसीलिए और विशेषकर जो क्षेत्र में विशेष लोग हैं, जैसे राजस्थान के लोग हैं, वो आ को ए पढ़ते हैं, ऐसे कुछ आ जाते हैं, ए ऐसा कुछ पढ़ते हैं। और जो हमारे बिहार के हैं अथवा पश्चिम बंगाल के हैं, मैंने भाषा विज्ञान का थोड़ा अध्ययन कर रखा है। पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं अथवा जो पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं, वो थोड़ा वकार का उच्चारण में थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, अथवा बहुत अच्छा उच्चारण कर देते हैं। कभी कभी ऐसा दोष भी देखने को मिलता है। अथवा जो सामान्य बा है, जो बकरा वाला बा, उस बा को भी वा कर देते हैं। दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो रू करते हैं, है ना, मराठी लोग भी रू करते हैं, तो री को, है ना, वो जो परंपरागत विचार है। ठीक है, री के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो परंपरागत विचार है। ऐसे ही संस्कृत शब्द भी जो है वो अभी संस्कृत, कुछ को लोग कहते हैं, कुछ लोग संस्कृत कहते हैं, तो सम कहें अथवा सन कहें, क्या सही है क्या गलत है वो परंपरागत है आपका। जो आपके पिता माता कहते हैं संस्कृत कहते हैं तो संस्कृत बोलिए, संस्कृत कहते हैं तो संस्कृत बोलिए, रू कहते हैं तो रू बोलिए, री कहते हैं तो री बोलिए, है ना। अब री को आप रा करने लगे, जैसे कृष्ण है तो उसको कृष्ण पढ़ने लगे तो गलत है ना। और भी जैसे मातृ शब्द है, हमारी जो हिंदी के प्रोफेसर हैं वो मातृ को मात्र कहती हैं, मातृभाषा है। अब उनको संस्कृत का किंचित भी ज्ञान होता तो वो कहते हैं कि री की मात्रा है, त्रा रा नहीं है ना। ता में रा मिलाएंगे तो त्रा बनता है, मातृभाषा यानी केवल। मात्र मतलब क्या होता है? केवल 100 रुपये मात्र। तो वहाँ मातृभाषा तो वही हो जाएगी कि संस्कृत मातृभाषा। मातृभाषा मतलब केवल भाषा, है ना। मातृभाषा का अर्थ आ ही नहीं रहा उसमें। आपके शब्द क्या है? मातृभाषा अथवा मातृभाषा। इसलिए उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उच्चारण में दोष होगा तो भाषा तो पतन की ओर होगी। इसलिए परंपरागत विचारों को जीवित रखें। ये सोचिए कि अगले दिन हमारी सभा इजराइल में होगी, है ना, मतलब एक ना एक दिन यह भारत संस्कृतमय होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी मातृभाषा को, अपनी लोक भाषा को, अपने लोकाचरण को, अपने परंपरागत विचारों को नष्ट कर दें, पर संस्कृत को सीखिए, क्योंकि आवश्यक है वर्तमान में। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप लूटते जाएंगे, जीवन भर लूटे जाएंगे। जो आपके आसपास घूम रहे हैं ना, बहुत सारे पांडित्य कर्म करने वाले, वो सब आपको लूट रहे हैं, जब तक कि आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। ठीक है, जब आप संस्कृत का ज्ञान समझ जाएंगे तो आपको लोग लूटेंगे नहीं। फिर आप वास्तविक व्यक्ति को समझेंगे और आपको जो फल मिलना चाहिए था उस अनुष्ठान का, उस जाप का, वो मिलने लगेगा, क्योंकि आप वास्तविक व्यक्ति को चुन कर लाएंगे। आज जो पांडित्य पौरोहित्य कर्म कर रहे हैं ना, उनको लगभग मैं मानता हूँ, जितने मैं लोगों से मिला हूँ उनमें से लगभग 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है पौरोहित्य का अथवा पांडित्य का, क्योंकि उन्होंने नष्ट कर दिया। धर्मसूत्रों का कभी अध्ययन ही नहीं किया उन्होंने। आपस्तंभ इत्यादि जो हमारे धर्मसूत्र हैं उनका कभी अध्ययन ही नहीं किया, अथवा जो याग की प्रक्रिया थी वो सब नष्ट कर दी गई है। स्मृतियों का कभी अध्ययन नहीं किया। वो लोग यज्ञ क्या करवा लेंगे, यज्ञाचार्य क्या बनेंगे, वो लोग क्या पुरोहित्य कर्म करेंगे। और रामायण में स्पष्ट लिखा है कि सद्य कर्ता विनश्यति, कर्ता की तुरंत मृत्यु हो जाती है। अब विनश्यति का अर्थ यही नहीं है कि उसकी मृत्यु ही होगी, तात्पर्य यह है कि वह मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त कर सकता है। इसलिए गलत आचरण करने से, गलत अनुष्ठान करने से, गलत प्रकार के मंत्र का जाप करने से, मंत्र बोलने से आपका नाश होता है, यजमान का नाश होता है। इसलिए अच्छे पंडित को लाइए,
अगर वह पंडित आपसे दक्षिणा थोड़ी ज़्यादा ले रहा है तो बिल्कुल दीजिए भैया। मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे पिताजी अगर कुछ करवाना चाहते हैं तो वो अच्छे पंडित का चुनाव करते हैं, भले ही थोड़ी दक्षिणा ज़्यादा देनी पड़ जाए उनके लिए, क्योंकि हम जानते हैं, हम उस चीज़ को समझते हैं। खैर हम खुद ब्राह्मण हैं तो हम तो खुद भी कर लेते हैं जो हमारे परंपरागत रूप से, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर के पंडितों से ही करवानी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए तो हम जो पंडित बुलाते हैं वो एक्सपर्ट पंडितों को बुलाते हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि कहीं हमारे विदेश से आ रहे हैं, यहीं भारतीय लोग भी हैं, वो सब जानते हैं, समझते हैं, पढ़े हैं, विद्वान हैं, तो उनको बुलाना चाहिए, है ना। इसीलिए जब आप उन लोगों को बुलाएंगे तो उनको लगेगा कि हमारे ज्ञान का सम्मान हो रहा है। आज भी लोग ज्ञान को जानने वाले हैं, फूहड़ लोगों को समझने वाले हैं। इसीलिए अपने ज्ञान का विस्तार करें, ज्ञान को समझें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों का विस्तार करें और खुद भी अच्छे बनें, अपना ज्ञान भी विस्तृत करें। मैं ये नहीं कहता कि आप संस्कृत ही पढ़ें, आप संस्कृत के अलावा और विषय भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत में भी कई विषय हैं, वो पढ़ सकते हैं। संस्कृत ही मत पढ़िए पर संस्कृत पढ़िए, ऐसा कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी विचार के साथ कि संस्कृत ही ना मत पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, इस विचार के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में भाग 2 के साथ। वहाँ हम जानेंगे संस्कृत का महत्व क्या है। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। बंद हो जा भाई।